नमस्कार मित्रों, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हमारे बीच हैं हमारे खास मेहमान गोपाल मणि जी, गौ कथावाचक, और गाय को ये आंदोलन के रूप में लेके चल रहे हैं ताकि सनातन धर्म को मानने वाले लोग गाय के महत्व को समझें और उसको आत्मसात करें। आइए जानते हैं अगली रणनीति, आगे का कार्यक्रम इनका क्या है, कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। बात करते हैं गोपाल मणि जी से। जी। देखिए साहब, अनिल जी, हम लोग, हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसको आप कह नहीं सकते कि कब ये आरंभ हुआ और विराम की तो कोई बात ही नहीं। तो जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म का लक्ष्य है आत्मबोध, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। अब सवाल उठता है कि हम कैसे अपने को जानेंगे कि हम कौन हैं। हम सृष्टि में फंसे हैं और ये सृष्टि त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो तमोगुण है वो व्यक्ति के जीवन में अंधकार दे देता है, अंधकार भर देता है। यानी तमोगुणी व्यक्ति को कोई पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, खाना क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको कुछ कोई लक्ष्य नहीं, अंधेरे में भटक रहा है। रजोगुणी व्यक्ति अनिश्चित है, वो निर्णयात्मक स्थिति में नहीं है, इसलिए वो विचलित है, वो बेचैन है, वो परेशान है। तीसरा गुण है सत्वगुण। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब इसका मतलब है सनातन धर्म का लक्ष्य है कि ज्ञान मिलना चाहिए। अब वो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो सत्वगुण से मिलेगा। अब सत्वगुण कहाँ से पैदा होगा, कहाँ से मिलेगा? तो सत्वगुण का जो स्वरूप है, सत्वगुण का जो भंडार है, सत्वगुण की जो खान है, वो गौ माता है। इस बात को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ज्यों हरि कृपा हृदय बस्याई। अगर भगवान की कृपा हो जाए और जीवन में सात्विकता आ जाए तो हम ज्ञानी हो सकते हैं, यानी हमें आत्मबोध, ब्रह्म ज्ञान, आत्मानुभूति हो सकती है। तो इसका मतलब है हमारे ऋषि मुनि गाय के आश्रय में इसीलिए रहते थे क्योंकि उनका लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति था। वो अपने को जानना चाहते थे कि हम कौन हैं। तो जब तक हम लोग, हमारा सनातन धर्म, इसका हम अनुपालन करते थे और हम विश्व में गौ माता की संरक्षण में रहते थे, तब तक हम विश्व में प्रथम स्थान पर थे और विश्व के गुरु के गौरव से विभूषित थे। लेकिन देवासुर संग्राम होता रहता है। देवता कौन है? जो देवत्व को प्रदान करने वाली गाय का अनुसरण करता है। आसुरी वृत्ति किसकी है? जिसने गौ की उपेक्षा कर दी, गौ को जिसने तिरस्कृत कर दिया। तो हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो गाय की उपासना करते थे, और जब तक हम लोग गौ की उपासना करते थे तब तक हम प्रथम स्थान पर थे। धीरे धीरे शनै शनै हमारे जीवन से गौएं हटती गई और हमारी दुर्दशा हो गई। आज आप देख रहे हैं कि आज देश के अंदर गौ को पशु का दर्जा दिया गया है, और ये काम अंग्रेज़ों ने किया। तो जब से हमने गाय को पशु माना है, तब से हमारी अवनति का कारण यही है, पतन का कारण यही है। इसलिए हमारा एक आंदोलन है पूरे देश के अंदर चलाया हुआ कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने गाय को हमेशा माता का सम्मान दिया है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तक हम 29 राज्यों में रैलियां निकाल चुके हैं और इस देश के हर जनपद में जा चुके हैं, और भारत की राजधानी दिल्ली में 3 बार विशाल आंदोलन कर चुके हैं जी। और आगे 7 नवंबर 2021 को चौथी बार हम दिल्ली में जाएंगे, और इस देश के जो सनातनी हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं,
उनको तैयार करेंगे, उनको जगाएंगे। लोग जाग रहे हैं और जो नहीं जागे हैं वो आगे जगेंगे। और इस प्रकार से हम 1 कोटि लोगों के मुख से जब ये बात निकलेगी कि गौ माता राष्ट्र माता, यानी गाय हमारा धर्म का विषय है, गाय हमारी आस्था का विषय है, तो सरकार को इस देश के अंदर गौ को सम्मान देना पड़ेगा। ये है हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो आंदोलन है वो ये है। सनातनियों को हमारा ये आग्रह है, ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इस संदेश को पूरे देश के अंदर पहुंचाएं, पूरे देश में फैलाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और निश्चित रूप से अगर ये संदेश पूरे देश में पहुंचेगा तो जो सनातन धर्मावलंबी है वो इसके लिए तैयार होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इस चैनल को ज़रूर सभी लोग देखें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।